अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आर प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आज हमने बात करनी है मैट्रिक्सेस की। आर के अंदर पहले हमने बात की कैलकुलेटर की, देन वेक्टर की। आज हम मैट्रिक्स को देखेंगे। सबसे पहले कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम है, उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इस डायरेक्शन में कॉलम्स हैं और इस डायरेक्शन में आपकी रोज हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है एंड ये कॉलम 3 है। ये रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो हम देखेंगे कि आर के अंदर अगर आपके पास कोई वेक्टर हो, उनको कॉलम में कैसे ऐड करना है, डिफरेंट वेक्टर्स को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करना है या रोज में कैसे कन्वर्ट करना है, और कलेक्टिवली एक मैट्रिक्स को कैसे जनरेट करना है। तो आइए देखते हैं कि आर के अंदर हम इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास आर है। हम जानते हैं कि ये 4 इंटरफेस हैं। पहला इंटरफेस हमारे पास आर स्क्रिप्ट होता है, दूसरा ये आर कंसोल है, ये हमारी इन्वायरमेंट है और यहाँ पे आपका व्यूवर है। तो लेट्स सपोज मेरे पास 2 वेक्टर हैं। हमने पिछले अपने सेशन में बात की थी कि वेक्टर को कैसे जनरेट करना है। ये एक वेक्टर ए है, ये एरो का साइन आपको ये बताता है कि वेक्टर बना रहे हैं। सी का मतलब है आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ देंगे वो कंस्ट्रक्ट कर देगा। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। मैं अगर इसको रन करूं, रन करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करके रन के बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास एक वेरिएबल या एक वेक्टर आ गया। इसी तरह ये वेक्टर बी है, इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेकंड आ गया। नाउ ये 2 वेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि इन 2 वेक्टर को कंबाइन करके मैं एक मैट्रिक्स बना दूँ कि भी आपके पास एक कॉलम बन जाए। इसके लिए सिंपली मैं एक नाम रखता हूँ। मैं रखता हूँ कि मैट्रिक्स 1 मैंने एक बनाया है। इसके बाद ये मैं एरो का साइन डालता हूँ और उसके बाद मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ जिसको हम कहते हैं सी बाइंड। सी बाइंड इसकी बिल्ट इन कमांड है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो और आपको सजेशन देगा। आपने इसके ऊपर कर्सर लाकर इंटर का बटन प्रेस करना है तो आपके पास फंक्शन शो हो जाएगा। सी बाइंड का मतलब है, सी का मतलब है कॉलम और बाइंड का मतलब है बाइंड। इसका मतलब है कि इनको मैं कॉलम वाइज बाइंड करना चाहता हूँ कि एक कॉलम मेरा एक वेक्टर का बनेगा और दूसरा कॉलम मेरा बी वेक्टर का बनेगा। ये बनाने के लिए मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी। जब मैं ए कॉमा बी लिखता हूँ तो ये डेफिनेटली मेरे पास ए को कॉलम 1 बना देगा और बी को कॉलम बी बना देगा। और मैं देखने के लिए क्या ये बना है कि नहीं बना, मैं सिंपल मैट्रिक्स 1 टाइप करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रन कर दिया। सॉरी जी, मैंने ये पहले ये वाली कमांड रन करनी है, पहले इसको रन करते हैं। ये मैंने रन कर दी। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको रन करना है। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास उसने देखें यहाँ पे आउटपुट के अंदर आपको रिस्पॉन्स दे दिया कि एक कॉलम ए बन गया है और एक कॉलम बी बन गया है। इसका मतलब है 2 वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर लिया। तो इस तरह सी बाइंड को यूज़ करके आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह आप इनको रो वाइज भी बाइंड कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सी की बजाय मैं लिख देता हूँ आर। आर का मतलब है रो बाइंड। और जब मैं पहले इस कमांड को आपने रन करनी है तो यहाँ पे देखें ये जो मैट्रिक्स 1 है हमारा चेंज हो गया। अब ये इनको रो बाइंड करेगा। और जब मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो देखें अब उसने 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिए और 2 रोज बना दिए। ऊपर जो पहले इसने बनाया था हमारे पास, मैं आपको दिखा दूं, ये जो बना था ये उसने सी बाइंड कॉलम वाइज बाइंड किया है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे इसने इसको रो वाइज बाइंड किया है। विच मीन आपके पास अगर मल्टीपल कॉलम हैं, मल्टीपल वेक्टर्स हैं, आप उनको बाइंड करवाना चाहते हैं तो आप बारी बारी उन सबको बाइंड करवा सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं जो सी बाइंड है इनको मैट्रिक्स 1 का नाम दे देता हूँ, और जो रो बाइंड है इनको मैं मैट्रिक्स 2 का नाम देता हूँ। और जब मैं इन सब को कलेक्टिवली सिलेक्ट करके रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें मैट्रिक्स 1 आ गया है और मैट्रिक्स 2 आ गया और मेरे पास ये क्लियर हो गया। ये तो उस केस में है जब आपके पास कोई वेक्टर मौजूद हो, आप उसको कंबाइन करना चाहें। एक और तरीका है कि अगर आपके पास आप एक नया मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ MATRIX
मैट्रिक्स मैक 3 बना रहा हूँ और मैं इसमें एरो का साइन डालता हूँ। एरो का साइन डालने के बाद मैं टाइप करता हूँ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में देखें यहाँ पे वो जिसके आगे यहाँ बेस लिखा हुआ है, ये एक ऑप्शन दे दिया है। आप इसको इस तरह भी पहचान सकते हैं, इसका कलर डिफरेंट होता है। आप इसको सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो वो आपको पास खुद दे देगा, और ऊपर देखें ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि भी इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या, ये देखें ये चीज़ दे रहा है, आप मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, आप सिंपली कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और साथ में लिखें मैट्रिक्स। ये आपने कहाँ पे लिखना है, ये आपने आर कंसोल में लिखना है और इसको इंटर करके रन कर दें। जब आप इंटर करके रन करेंगे तो ये इस पोर्शन में आपके पास हेल्प वाले पोर्शन में वो आपको बता रहा है कि भी आपके पास जो मैट्रिक्स का है उसका डाटा कैसा होना चाहिए, डाटा फ्रेम कैसा होना चाहिए। जो सबसे पहला पार्ट है आपका डाटा, देन आपका नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स बाई रो, या अगर आपकी डायमेंशन कोई है तो आप उसमें डायमेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आप एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस इज़ वन इज़ एन एग्जांपल, के उसने एग्जांपल कैसे बनाई है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ, और हम जो यूज़ कर रहे हैं हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और ये आपका मैट्रिक्स है। इसमें हम टाइप करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स में बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर 41 से लेकर लेट्स सपोज कॉलन डाल देता हूँ 40 तक वैल्यू। 1:40 का मतलब है 1 से लेकर 40 तक वैल्यू। देन अब ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, ये डाटा आ गया। डाटा के बाद मैंने क्या डालना है, कॉमा डालना है। कॉमा के बाद वो कह रहा है कि n रोज आपके पास होनी चाहिए, n रो, ये उसके बाद वो ये देखें ये दे रहा है n रो आपकी कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 रोज हो। उसके बाद क्या है, कॉमा, देन हमारे पास क्या है n कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास, सॉरी ये नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितने होने चाहिए, लेट्स सपोज नंबर ऑफ कॉलम में दे कहता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है, तो मैं इसको ये चीज़ दे देता हूँ। आप इसको चाहें तो यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, तो आपका ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बाई रो, इसकी मैं आगे बात करता हूँ ये क्या है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमने जो इसको इन्फॉर्मेशन दी है इसके मुताबिक 1 से 40 तक वैल्यूज़ लो, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हों और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 5 हों। अब मैं इसको रन करता हूँ, जो मैट्रिक्स 3 बन रहा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 है, और इसको मैं रन करके मैट्रिक्स 3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वो क्या आ रहा है कि भी आपके पास ये मैट्रिक्स उसने बना दिया आपके पास। अब हम इस मैट्रिक्स 3 को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सिंपली इसको मैं कॉपी करके यहाँ से अलग पे पेस्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास उसने ये मैट्रिक्स 3 को रन कर दिया, जिसमें इसको बड़ा करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5 ही रोज़ हैं मैंने जो इतने इसको दी थी। आप नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 6/6 कर देता हूँ, और इन दोनों को दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें 6/6 कर दिया। अब एक चीज़ याद रखें कि मैंने यहाँ पे रन किया है 1/40। इसका ये मतलब है कि भी 1 से लेकर 40 तक वैल्यूज़ में वो रोज़ और कॉलम ऐड कर सकता है। तो 6 × 6 होता है 36, तो 36 वैल्यू हो सकती है। बट अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा दूँ, कि मैं इसे कहूँ कि 6 ये बनाए और 10, लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देता हूँ 10/10। 10/10 का मतलब होता है 100। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए वो क्या देता है कि वो आपको बना देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वैल्यूज़ को आपकी रिपीट करेगा। एक बार ख़त्म करने के बाद देखें यहाँ पे 40 तक वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, ये यहाँ पे। उसके बाद उसने क्या किया, उन वैल्यूज़ को दोबारा रिपीट किया, अनलेस आपका नंबर पूरा नहीं हो सकता। सो यू कैन यूज़ दिस वे टू क्रिएट अ मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरा तरीका एक और है कि भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हम इसको अभी 5/5 पे ही रहने देते हैं।
टू मेक इट सिंपल, ये हमने इसको रन कर लिया। देन एक और तरीका है कि भी लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड्स को, और ये मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मैट्रिक्स 4 बना आपका, यहाँ पे भी मैट्रिक्स 4 है। मैं इसको कहता हूँ मैट्रिक्स 4 मेरा बनाओ जिसमें वैल्यूज दो 2, 3, 4, एक ये होगी वैल्यूज, और मेरे पास दूसरी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे स्पेस ख़त्म, और स्पेस दे के मैं और वैल्यूज इसमें ऐड करता हूँ, और मैं इसमें ऐड करता हूँ 10, 11, 12, और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर सी क्रिएट करके एक ब्रैकेट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने ये किया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ 2, 3, 6, 2, 3, 4, 10, 11, 12, और यहाँ पे कॉमा के बाद मैंने इसे कहा है कि भी ये मैट्रिक्स बनाए जिसमें वैल्यूज़ ये वाले यूज़ करें, और इसके लिए मैंने यूज़ किया सी का वर्ड। अगर आप सी यूज़ नहीं करेंगे तो ये नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद कॉमा के बाद अब ये देखें 2, 3, 4, 2, इसको मैं दे देता हूँ कि आप 2 का कॉलम बना लें। तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स, इसको मैंने इंडिकेशन दे दी है कि आपने मैट्रिक्स इस तरह से बनाना है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये रन हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब इस मैट्रिक्स को रन करता हूँ, मैट्रिक्स 4 इधर आ गया। अब मैट्रिक्स 4 को रन करेंगे तो ये देखें मेरे पास वो वैल्यूज़ आ गई जो मैंने इसकी यूज़ की है। मैंने 2/2 को बोला है, अगर मैं इसको 3/3 बोलूँगा तो 6 की 6 वैल्यू कवर हो जाएंगी। इसको मैं दोनों को रन करता हूँ और ये रन, तो ये देखें ये सारी वैल्यू इसके अंदर क्या हो गई है, कवर हो गई है। या इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2/3 भी कर सकते हैं। वट एवर यू नीड टू डू यू कैन परफॉर्म। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस तरीके से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक कंबाइन करने से, एक रेंज देने से, और तीसरा आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ दे के अपना मैट्रिक्स जनरेट करवा सकते हैं। अब मैं पिछली इंफॉर्मेशन सारी क्लियर कर देता हूँ, एंड ये इन्वायरमेंट भी मैंने क्लियर कर दी। अब वी स्टार्ट विद द न्यू शीट। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ए वेक्टर बी है, इनको मैंने ऐड किया, देन मैंने इनका मैट्रिक्स कंबाइन किया, मैट्रिक्स 1 बनाया, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स 1 बन गया। देन मेरे पास 2 वेक्टर सी एंड डी हैं, इनको मैंने रन किया, देन मैंने इनका एक मैट्रिक्स बनाया जो कि, और इसको रन किया। तो अब मेरे पास 2 मैट्रिक्स आ गए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं लार्ज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, इसको मैंने कंबाइन किया ए एंड बी को, तो ए एंड बी का एक मैट्रिक्स बन गया, और मेरे पास सी एंड डी का एक मैट्रिक्स बन गया। सो आई हैव 2 मैट्रिक्सेस जिनके ऊपर अब मैंने काम करना है। नाउ अब हमने ये देखना है कि भी एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की समरी देखना चाहें, तो ये यहाँ पे आपने सिंपली समरी टाइप करनी है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आपने इंटर करना है, और इसके अंदर आपने मैट्रिक्स का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर मैट्रिक्स 2 लिख देता हूँ, समरी ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड समरी ऑफ मैट्रिक्स 2। इसको सिलेक्ट करें और रन के बटन पर क्लिक करें, तो ये आपको समरी दे देगा ए एंड बी के, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम के वैल्यू क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, एंड सो ऑन। इसी तरह आप मैट्रिक्स 2 की भी समरी चेक कर सकते हैं। नाउ एक और फंक्शन है, अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को चेक करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स 1 के अंदर मैं रो 3 पहला डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम 1 में देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ मौजूद है, तो आपने लार्ज ब्रैकेट के अंदर 3,1 लिखना है। पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी रो को, और सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को। आपने इनको सिलेक्ट करना है और इनको क्या कर देना है, आपने रन कर देना है। तो देखें वो कह रहा है A5 है आपके पास। नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज के अगर इसके दरमियान कॉमा की बजाय, कॉमा का मतलब है एक वैल्यू अगर आप कॉलन डाल देते हैं तो
रो 3 के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी उन सबको वो दे देगा। लेट्स सपोज आपने ये रन किया तो आपके पास 5 3 1 ये रो 3 के अंदर ये दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि आपके पास मैट्रिक्सेस बन गए हैं तो सिंपल कैलकुलेटर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट आप कैसे कर सकते हैं। मैंने ऊपर दो मैट्रिक्स बनाए हुए हैं, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैट्रिक्स 1 ए और बी को कंबाइन करके और मैट्रिक्स 2 सी और डी को कंबाइन करके। जब आप डिवाइड, मल्टीप्लाई या कुछ और इस तरह के मैथमेटिकल टर्म करना चाहते हैं, आपने एक बेसिक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि इनकी वेक्टर की लेंथ और मैट्रिक्स की लेंथ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। आप देखें इसके अंदर मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़ है। जब दो वेक्टर की लेंथ इक्वल नहीं होगी तो आप मैट्रिक्स नहीं बना सकेंगे, वो आपको एरर दे देगा। इसी तरह सी और डी में देखें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 है। तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5। तो जब इस तरह से दो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर सेम हो तो आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन इसके ऊपर रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये देखा है मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स, इनको बारी बारी रन करते हैं तो देखें ये इसने आंसर दे दिया। मैट्रिक्स 1 माइनस मैट्रिक्स 2, ये इसने आंसर दे दिया। मैट्रिक्स 1 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स 2, ये इसने आंसर दे दिया। मैट्रिक्स 1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 2, दिस इज़ द आंसर। एंड इसकी अगर पावर ले तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो रन लॉजिकल ऑपरेटर कि कौन सी चीज़ बड़ी है या छोटी है, ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 ट्रू हो गया, मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 1 फॉल्स आ गया, एंड सो ऑन। आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन इसके ऊपर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि भी आप इन मैट्रिक्सेस के सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सम ऑफ मैट्रिक्स 1, मैं इसको रन करता हूँ, ये इसमें रन कर देगा, आपको 55 आ गया। मीन ऑफ मैट्रिक्स 1 कि ये इसको रन करें तो आपके पास 5.5 मीन है। कॉलम सम, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि तमाम कॉलम्स का सम कितना है और रोज़ का नहीं देखना चाहते, तो आपको ये कॉलम सम्स का फंक्शन है, ये आप यूज़ करें और इसको रन करें तो आपके पास कॉलम सम्स आ गया। दो कॉलम है ए एंड बी, आपके पास ये आ गया। नाउ द रो सम्स, इसी तरह जिस तरह आपने कॉलम सम किया उसी तरह रोज़ सम कर सकते हैं, तो ये रोज़ का सम है। देन इसी तरह रोज़ एंड कॉलम्स का आप मीन्स भी निकाल सकते हैं, ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं कि कॉलम सम्स एंड कॉलम रोज मीन फंक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें जब आप इसको रन करते हैं ऊपर यहाँ पे ए एंड बी आ रहा है। आप चाहते हैं कि अगर आप इसको नेम दें, नेम देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेम देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है कॉलम नेम्स। यहाँ पे आप जब करेंगे तो आपके पास वो बता देगा कि भाई यहाँ पे आप कॉलम नेम सिलेक्ट करें। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि अभी आप किस मैट्रिक्स को देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स नंबर 1 मेरा है, मैं इसको नेम देना चाहता हूँ। देन आप वेक्टर का साइन जो जैसे आप वेक्टर बनाते हैं वो बनाएंगे। नाउ आप टाइप करेंगे सी और सी के बाद आप ब्रैकेट टाइप करेंगे और इसको लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ पेन। बट एक बात याद रखें, अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना है तो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करना है। ये हमने वेक्टर के लेक्चर में आपको बताया था कि आपने इसको कैसे करना है। और दूसरा नाम मैं दे देता हूँ पेंसिल। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों आपने नेम उतने ही देने हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स दो हैं, ए एंड बी, तो मैं नेम भी क्या दे रहा हूँ, दो दे रहा हूँ। एक को पेन दे रहा हूँ, एक को पेंसिल दे रहा हूँ। या आप कुछ और भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक अली के लिए डाटा है, एक उमर के लिए डाटा है। यू कैन डू एनी नेम्स। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया है कि भी इसको नेम दे दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं रन करूँगा तो उसने कहा है कि कॉलम नेम मैट्रिक्स सी और पेन इंटीग्रेट हो गया। नाउ जस्ट आई वांट टू डू सिंपली रन द मैट्रिक्स 1 और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये देखें पहले जहाँ पे वो ये ए बी आ रहा था, ए एंड बी आ रहा था, अब वो ए बी की बजाय वो कह रहा है कि भाई ये पेन है और ये पेंसिल है।
इस तरह से आपने कॉलम को नेम दे दिए। आपने किसको नेम दे दिए? कॉलम्स को। अब यही चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं रो नेम के लिए। उसके लिए आपके पास कमांड्स हैं, सिंपली रो नेम्स, सॉरी ये मैंने दूसरी यूज़ कर ली है, इसको दोबारा लेते हैं। रो नेम्स, और फर्स्ट पे जो आ रहा है आपने इसको चूज़ करना है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैट्रिक्स 1। देन ये साइन है मेरे पास वेक्टर का, और मैं सी टाइप करता हूँ, ब्रैकेट टाइप करता हूँ। अब मैंने नेम देने, यहाँ पे देखें मेरे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। तो मैंने नेम भी 5 देने हैं। तो मैं क्या नेम दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसको एक को नाम देता हूँ अली, दूसरे को नाम दे देता हूँ अहमद, कॉमा, तीसरे को नाम दे देता हूँ उमर, चौथे को नाम दे देता हूँ मुइस, एंड लास्ट वन को मैं नाम दे देता हूँ अब्बास। तो मेरे पास ये 5 नेम हो गए। अब इन 5 नेम को मैं रो नेम्स और इसको रन कर देता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये हो गए हैं। अब सिंपली मैं इसको क्या करना है, रन करना है। मैं यहाँ पे ला के इसको मैट्रिक्स 1 को क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो ये देखें अली, अहमद, उमर, मुइज़ एंड अब्बास, जो मैंने नाम दिए थे वो नाम यहाँ पे आ गए। ऊपर जो मैंने नाम दिए थे पेन एंड पेंसिल, वो मैंने दे दिए। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेट्स वो आप अहमद को हटा देते हैं यहाँ से और XYZ कर देते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन 2 रोज़ को सिर्फ रन करना है। जब आप रन करेंगे वो उम्र की जगह पे आपका क्या हो गया, XYZ आपका चेंज हो गया। इसी तरह पेन या पेंसिल को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जिन कोड्स की हमने आज प्रैक्टिस की है, ये कोड्स हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।